अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल स्ट्रॉन्ग नीरा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे। अल्लाह पाक यूँ ही हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आजकल जो मेरे क्वेश्चन करती हूँ ना सबसे, वो भी यही करती हूँ कि आपने वोट किसे देना है। और आजकल हमारे घर में बस यही है कि वोट किसको देना है। तो वैसे मेरे घर में तो सभी PTI को देंगे, क्योंकि मैं खुद भी जिससे भी बात करती हूँ मैं कहती हूँ PTI को देंगे। से आप सबकी भी राय होगी, लेकिन मुझे नहीं पता आप सब किसको देंगे किसको नहीं देंगे, तो वो तो आप सबकी अपनी मर्ज़ी है। अभी तो 2 डेज़ रह गए हैं वोट के, तो बस मेरी तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप जिसको भी दें लेकिन अच्छी तरह से सोच के दें, और कि अपने लिए वो लीडर का इंतखाब करें, चूज़ करें उस लीडर का जो इस पाकिस्तान को जो है वो उसके अंदर चेंजेस लाए, ना कि इस पाकिस्तान को लूटे, इस अवाम को लूटे। ठीक है। और ये जो है ना, जो बड़े बड़े ओहदों पर होते हैं, जैसे कि लीडर्स बन जाते हैं, इनके पास हुकूमत आ जाती है, तो ये सब हमारे ही वोटों से बनते हैं। हमारे ही वोट हम जो देते हैं तो इसी से ही बनते हैं, और फिर बाद में हमारा ही खून निचोड़ा जाता है। ठीक है, कभी महंगाई से, कभी किससे। ठीक है, तो इसलिए ये जो वोट है ना बहुत कीमती होता है ये। और आप जिसको भी वोट दें, ठीक है, ये आपका हक है, आप जिसको भी दें, आपकी मर्ज़ी, आप जिसको दें जिसको ना दें। तो वैसे मैंने अपनी सिस्टर को बोला है कि आप किसे, कल मैं उससे पूछती हूँ कि आप किसे वोट देंगी ना, वो कहती है मैं किसी को भी नहीं देती ना। तो वैसे तो PTI को देनी थी, लेकिन क्योंकि मुझे अपनी ज़िंदगी प्यारी है तो इसलिए मैं नहीं देती किसी को भी ना, और ना ही वोट देने जाती हूँ ना। तो बता, उसने ये बात जब की तो मेरे माइंड में एक चीज़ आई। मैंने कहा ये कैसा हमारा मुल्क है, कैसा ये है कि जहाँ पे हम लोग डर रहे हैं, हमें डराया जाता है कि आप एक इंसान का नाम ना लें, हमें कोई फ्रीडम नहीं है। ठीक है, जैसे कि हम हैं आज़ाद हैं, लेकिन क्या आजकल जो सिचुएशन है वो क्या आज़ाद हैं हम? एक क्वेश्चन खुद से करें। ठीक है, क्या हम आज़ाद हैं? कि देखें, जहाँ पे अगर आपने, हमें राइट है, वोट हमारा हक है, हम जिसको दें जिसको ना दें वो तो हमारा राइट है। ठीक है, अब ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ ना, ये मेरी मम्मा घर में नहीं है, वरना मेरी मम्मा ने मुझे नहीं बनाने देनी थी, क्योंकि जो भी बात करता है, ठीक है, वोट तो हमारा हक है ना, हम दें जिसको दें जिसको ना दें। गवर्नमेंट को नहीं चाहिए कि वो किसी को भी उठा के अंदर डाल दें, किसी को भी ये हक उनसे छीने। आप इस बंदे का नाम लोगे तो हम लोग उठा के अंदर डाल देंगे। ठीक है, ये चीज़ अभी देखें, जो बाजोर मेरे यहाँ खान था, ठीक है, तो देखें उसका क्या कसूर था। देखें उसे कत्ल किया गया, क्या कसूर था? क्योंकि देखें हमारे जो आजकल हमारे जो पाकिस्तान में बना हुआ है ना, एक किस्म से बच्चा इतना डरा हुआ है। अब कई लोग हैं ना, वो डर की वजह से जो है वो वोटिंग में नहीं आ रहे। ठीक है, तो देखें आप खुदारा इस बात को सोचें कि देखें हमारा, देखें हम एक वो जो मज़हब है, हमारी जो कंट्री है, इसमें हर एक को फ्रीडम हासिल है। आप चाहे जो भी अपनी इबादत कर सकते हैं। ठीक है, बट ये अब का ऐसा सिस्टम बन गया है कि जहाँ पे हम लोग एक वोटिंग भी अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सकते। तो इस बात को सोच के आपने अपने जिसको भी वोट देंगे, ठीक है, थोड़ा सा आप हिस्ट्री को पाल लें। ठीक है, जिसको भी देना अपने हिस्ट्री को पाल लें। ठीक है, कोई कहता है जी ये हुआ वो हुआ, ठीक है, लेकिन मैं आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप हिस्ट्री को पढ़ लें थोड़ा सा पाकिस्तान की, कि आया जो लीडर्स अभी तक आए उन्होंने क्या किया। और नून लीग वालों की तो मैं कहती हूँ, ये देखें इनकी जहालत इतनी फैल गई है, इतनी, मैं कहती हूँ जो पढ़ा लिखा शऊर रखने वाला इंसान हो उन्हें तो बिल्कुल ही नज़र आता है कि नून लीग वाले कर रहे क्या हैं। ठीक है, और मुझे नहीं पता क्या वैसे मेरे इतने जो है ना फॉलोवर है ही नहीं है, इतने सब्सक्राइबर है ही नहीं है जो मुझे उठा के ले जाएंगे, तो इसलिए ना, तो मुझे साथ में लेके जाके करेंगे क्या? वैसे भी मैं डिसेबल हूँ ना, तो वैसे वो उन्होंने किसी को भी नहीं छोड़ना, क्योंकि औरतें हों या बच्चे हों या बड़े हों, सबको उठा के लेके जा रही हैं। ठीक है, तो खैर हमारी आवाज़ कब तक दबाएंगे? ठीक है, मैं आपको ये की रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप निकलें। ठीक है, 8 तारीख को निकलें। मैं आपसे बस इतनी रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप 8 तारीख को निकलें और अपना वोट लाजमी डालें। ठीक है, लाजमी डालें। ठीक है, तो जिस भी पार्टी को देते हैं अपना वोट डालें। ठीक है,
और ये भी आपके पास एक इमानत होती है, वोट ठीक है आपने देना होता है, ठीक है। तो अपना हक अदा करें और वोटिंग लाजमी करें, ठीक है। और बहुत से लोग डर की वजह से, बहुत से लोग कहते हैं हम लोगों ने वोटिंग नहीं डालनी, हमने वोट नहीं डालना। बट क्यों नहीं डालना? आप एक फ़र्द हो, इस मुल्क का फ़र्द हो, तो आपकी ज़िम्मेदारी बनती है वोट डालना। तो आप डालें, लाजमी डालें। और सिर्फ डर रखें। मैं तो सिर्फ इतना कहती हूँ, अगर डर रखनी है तो सिर्फ और सिर्फ अपने अल्लाह पाक का डर रखें और किसी का डर ना रखें। आप ना कहें कि मैंने अगर इसका नाम ले लिया तो मुझे मार देंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। नो, सिर्फ अल्लाह पाक से डरा करें, ठीक है। और वाकई में गलत हो रहा है, मुझे पता है। मैं छोटी हूँ, चले मुझे नहीं, लेकिन मुझे पता है गलत हो रहा है, ठीक है। इमरान खान के साथ गलत हो रहा है क्योंकि उसके किस जुर्म की सज़ा दी जा रही है। अगर सोचा जाए ना, मैं आपको थोड़े से बता देती हूँ, ठीक है। हमारे जैसे गरीब जो लोग थे ना, वो इलाज नहीं करवा सकते थे, ठीक है। सेहत इंसाफ कार्ड पर हमारा इलाज हुआ, ठीक है। 10-10 लाख तक भी जो इलाज है वो भी होता रहा, ठीक है, अगर जिसके जितने भी था। और मैं आपको बताऊं, मेरा जो तीसरा ऑपरेशन हुआ था, मेरे पास इतने पैसे मेरी फैमिली नहीं अफोर्ड कर सकी, हमारा इतना तीसरा ऑपरेशन करवाती, ठीक है। जिसकी वजह से मुझे 6 से 5 मंथ जो है बिल्कुल सीधा लेटना पड़ा था, ठीक है, क्योंकि मेरा ऑपरेशन नहीं था। बट मेरे SSP पर, सेहत इंसाफ कार्ड पर हुआ, जिसकी वजह से मैं अभी बैठी हुई हूँ, ठीक है। तो इस बात को सोचें। उसके बाद कैंसर के मरीज़ हमारे मुल्क में मर रहे थे, किसी ने कभी ये नहीं सोचा क्या या कैंसर के मरीज़ों के बारे में। लेकिन वाहिद इमरान खान ने जो है वो कैंसर के मरीज़ों का सोचा, उनके लिए हॉस्पिटल बनाई, ठीक है। वो से काम किए, मैं काम वो से काम किए, ठीक है। सबसे बड़ा तो हमारी सोई हुई हम हवाम है ना, इन्हें शऊर दिया, ठीक है, इन्हें जगाया। तो बस नून लीग वालों को तो सिर्फ एक ही चीज़ नज़र आती है, मोटरवे मेट्रो बस, बस इतना उन्हें पता है। किसी से पूछना क्या काम किया, मोटरवे बनाई है, ये पुल बनाया, ये क्या वो किया, खैर छोड़ें जो भी है। तो 8 मई सिर्फ आपसे ये रिक्वेस्ट है, 8 तारीख को आपने लाजमी वोट डालना है, ठीक है। और घरों से निकलना है अपने लिए, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए। ये टाइम आपके बाद फिर नहीं आएगा। 8 जो तारीख है, 8 फरवरी आपके पास दोबारा से नहीं आएगी। आपके हाथ में है कि आपने किस तरह अपने मुल्क के लिए अपनी वोटिंग से इस मुल्क को चेंज करना है, ठीक है। और इसके बाद ना आपके पास कभी ये दिन आएगा और ना ही आपको ये मौका दिया जाएगा, ठीक है। मेरा जो एक्सपीरियंस है, मेरा ये कह रहा है कि अभी तो कहते हैं ना कि अगर इमरान खान के साथ ना हो तो ये लोग बेनज़ीर भुट्टो की तरह इससे इमरान खान को भी उड़ा दें, अल्लाह ना करे, ठीक है। बट उन्हें पता है अवाम आवाज़ उठाएगी, इसलिए उन्होंने अभी तक ऐसा कदम नहीं लिया। और हमारा काम बनता है, हमारे लिए वो जेल में, हमारा काम बनता है हम उनके लिए निकलें 8 तारीख को, ठीक है। तो साथ साथ में कल हमारे लिए 5 जो है फरवरी कश्मीर डे है। और आज़ादी तो उन्हें भी नहीं मिली, आज़ाद तो हम भी नहीं हैं। क्या हम आज़ाद हैं? तो हम अपने मुल्क में आज़ाद नहीं हैं, ठीक है, कि यहाँ से पकड़ के लेके जाया जा रहा है। इतनी बस बच्चा डरा हुआ है, बस ये डर सा है कि आपने फ़लस्तीन को ना भूलें, ठीक है। कितने मंथ हो गए हैं फ़लस्तीन पर किस तरह जुल्म किया जा रहा है, कितने मंथ से फ़लस्तीन पर जुल्म किया जाता है, लेकिन किसी ने आवाज़ उठाई है क्या? किसी ने नहीं आवाज़ उठाई, ठीक है, मेरे मुल्क से नहीं उठाई। मुझे यकीन अगर मेरे इमरान खान हो तो वो लाजमी इस चीज़ के लिए आवाज़ उठाता, ठीक है। तो क्योंकि हम गुलाम नहीं हैं। मैं फ़लस्तीन का क्या कहूँ, क्योंकि हमारा मुल्क तो अपनी सीटों के पीछे लगा हुआ है, ठीक है। ये जो सियासतदान है ना, ये सारे अपनी सीटों के पीछे लगे हुए हैं, सीट मिल जाए। बट आपने अपना लीडर वो चुनना है जो इस मुल्क की आवाम के लिए सोचे, ठीक है। और अल्लाह पाक फ़लस्तीन को भी आज़ाद करे, कश्मीर को भी आज़ाद करे और हमें भी इन ज़ालिमों से आज़ाद करे। तो आप सब भी ये दुआ करें। और फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ आप लोगों ने निकलना है 8 तारीख को। 8 फरवरी आपके पास है, आपने अपनी बच्चों का फ्यूचर लिखना है 8 फरवरी को, ठीक।